Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of January 2022. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions हैं। जनवरी का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेगा, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगर क्या आप नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या वो पर्सन आपके पास वापस आएगा जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पसंद करते हो। और अगर कि कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो क्या लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी, वो पर्सन शादी के बारे में बात करेगा या नहीं करेगा। और अगर आप सिंगल हो तो क्या न्यू लव की ऑफर आ सकती है, कोई न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है जनवरी के मंथ में या नहीं हो सकता, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं जनवरी का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेगा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके लेट्स सी। पहले देख लेंगे आपकी एनर्जीज यहाँ पे क्या है। यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी साइड से है, 3 ऑफ कप्स, ओके। कोई ऐसा है जो कि आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर कर रहा है। ये थर्ड पार्टी जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, जिससे आप बातचीत करते हो, इसकी वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। मैं आपको सीधी साफ बात बता दूं। एंड यहाँ पे जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड द एम्पायर है। कोई एक पर्सन दिल से नहीं चल रहा, आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जनवरी के मंथ में। या तो ये आपकी एनर्जीज हैं या आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं कि आप दोनों में से एक पर्सन दिल से नहीं चल रहा। और अगर मैं आपको सही बात बोलूँ ना तो ये आपकी ही एनर्जीज हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी साइड से है। आप अपने पार्टनर के साथ भी कनेक्टेड हो एंड एन अदर पर्सन के साथ भी आप बातचीत करते हो, चाहे वो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, लेकिन वो तीसरा ही आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब करे। अगर आप गौर से देखो इस चीज़ को, तो इस चीज़ को अगर आप फील करोगे फिर आपको पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। एंड यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये द मून की एनर्जी है, आपको रियलिटीज़ नहीं पता चल रही, आप बैड पीपल की कंपनी में हैं, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको सही डायरेक्शन नहीं बता रहे। और जिस जगह यानी आपको लगता है ना कि हाँ यार ये रास्ता सही है, मुझे इस पे चलना चाहिए, वहाँ से आपको वो पीछे कर देते हैं कि नहीं नहीं इस तरफ मत जाना, तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लोग आपके खिलाफ हैं, कुछ प्रॉक्सीज की जा रही हैं आपके ऊपर, या तो नज़रें बद है, या कोई आपसे हसद करता है, आपके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है और आप लोगों की बातों में मुसलसल आ रहे हैं। हालांकि आप उस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। जो आपकी एनर्जीज है ना, ये एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एंड आप दिल से चलना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप सच्चाई को नहीं देख रहे। जो बताया जा रहा है उस पर यकीन करके चलते जा रहे हो और उस इंसान के लिए अपने दिल में सच्ची मोहब्बत की जगह बहुत से आपने फेयर्स को जगह दे दी है, जो आपके साथ दिल से चलना चाहता है, क्योंकि वो पर्सन लॉयल है एंड रिलायबल पार्टनर है। लेकिन हाँ, लाइफ में उसने पहले बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करा है। जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, चाहे ये कंटिन्यू रिलेशनशिप है, चाहे आप डीएटएच हो, नो कांटेक्ट में हो, उस पर्सन का पास्ट यानी कि उसका माजी तकलीफ़ों से भरा हुआ है। उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया, बहुत सारी एफर्ट्स करी है, बहुत स्ट्रगल करी है लाइफ के। वो आज जिस पॉइंट पे भी है, बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हैं, आगे अपने गोल्स को, ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। तो अगर उनका माइंड थोड़ा सा उस तरफ होता है ना कि देखो मैं अभी फ़िलहाल बात नहीं कर सकता, मुझे कुछ काम है, तो आप ये समझ लेते हो नहीं यार सामने वाला इंसान तो मेरे साथ लॉयल नहीं है, वो मुझे टाइम नहीं देता और मेरी केयर नहीं करता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरी बात को अहमियत नहीं देता, तो ये आपकी गलती है। आपकी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। और अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टोरस के साथ डील कर रहे हो तो एक पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है। छोटे छोटे स्टेप्स अगर आपको नज़र आते हैं ना कि सामने वाला पर्सन आपके लिए ले रहा है, बेशक वो छोटे छोटे स्टेप्स क्यों ना हो, वो आपकी लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को बहुत यानी कि खूबसूरत बना देंगे, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड ये छोटे छोटे स्टेप्स की वजह से आपकी जो लव लाइफ है ना
वो इतनी खूबसूरत हो जाएगी, एक पैशनेट रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगी, जिसमें दोनों पार्टनर्स दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। आने वाले टाइम में एक दूसरे को कुछ ऐसे एफर्ट्स और स्टेप्स एक दूसरे के लिए लेंगे। वेल, यहाँ पे आपके पार्टनर वाली साइड से पेज ऑफ कप्स है, एक न्यू प्रपोजल आपके पास आने वाला है, न्यू ऑफर आने वाली है किसी स्कॉर्पियो की तरफ से, कैंसर की तरफ से या पाइसिस की तरफ से। ये तब भी हो सकता है अगर कि आप डीएटएच हो, ये तब भी है अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, ये तब भी है अगर कि आप नो कांटेक्ट में हो, यानी कि अपने पार्टनर से डीएटएच हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है। तो अब एक न्यू लव का यानी कि स्टार्टिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। जनवरी के बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज में ये हो जाएगा। एक ऑफ़र, एक प्रपोजल आपके पास आएगा। वो पर्सन एक शाय पर्सन है, मे बी उसकी फीलिंग्स वो इतना अच्छे से आपको ना बता पाए, लेकिन उसके एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है एंड आपके लिए उसके दिल में बहुत खूबसूरत फीलिंग्स है। वो आपके साथ चलना चाहता है और आपको अपना पार्टनर बनाना चाहता है, लाइफ आपके साथ स्पेंड करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इनकी थोड़ी सी ना नेचर ऐसी है जैसे बच्चों वाली हरकतें इनकी होंगी। आपको लगेगा कि नहीं देखो ये पर्सन तो मैच्योर ही नहीं है, ये मेरे साथ क्या चलेगा या ये क्या एक रिलेशनशिप को निभाएगा। बट यहाँ पे रियलिटी ये है कि ये लॉयल पर्सन है, एक रिलायबल पार्टनर साबित हो सकते हैं। एनर्जी स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस की तरफ से हैं और मे बी किसी ऐसे पर्सन की तरफ से भी आपको प्रपोजल आए जिसका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न सॉरी एराइज, लियो एंड सजिटेरियस होगा। एराइज, लियो एंड सजिटेरियस की तरफ से भी आपको ऑफर आ सकती है, लेकिन वो जनवरी के मिड में होगा और वो पर्सन किसी गोल को अचीव करने के लिए या अपने कुछ ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपसे कनेक्ट होगा। एंड जब वो आपसे कनेक्ट होगा तो वो आपको इतना पसंद करने लगेगा कि वो आपके साथ चलने के बारे में भी सोचेगा एंड आगे लाइफ के बारे में भी कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आगे चल करके आपको सपोर्ट भी देंगे, आपको केयर भी देंगे, आपका साथ देंगे और आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी हेल्प भी करेंगे। वेल, अगर रिलेशनशिप की एनर्जीज की बात करी जाए विद एंजल गाइडेंस, यू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस रिलेशनशिप को एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे की अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड केयर की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे, इग्नोर कर देते हो या आप दिल से नहीं चल रहे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक पर्सन यहाँ दिल से नहीं चल रहा और ये आपकी तरफ से एनर्जी से है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन है, या तो आप 2 लोगों में कंफ्यूज हो या 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो या 2 सिचुएशंस में कंफ्यूज हो। और फिलहाल देखो, आप टेम्परेरी जब उस तीसरे इंसान के साथ कनेक्टेड होते हो ना तो बहुत खुशी महसूस करते हो, लेकिन जैसे वो तीसरा इंसान बीच में से हट जाता है, आपको ये लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है और मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ, मेरे गोल्स ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होंगे, मुझे अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी। ये आपकी थिंकिंग हो जाती है क्योंकि ये ऐसा है जैसे आप एक बैड पर्सन के साथ हो, आप एक बैड कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो आपके रिलेशनशिप को कमज़ोर कर रहे हैं और जो आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप दिल से नहीं चलोगे, आपके बिहेवियर में रूडनेस है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी नहीं है अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ मिड में ऐसा होगा कि कंटिन्यू रिलेशनशिप वाले लोग जो हैं वो डीअटैच रहेंगे या कांटेक्ट में या कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कमी आएगी। और वो इसलिए कि सामने वाले को ये लगता है कि आप दिल से तो चल नहीं रहे, तो फिर यहाँ पे बातचीत करने का क्या फ़ायदा, कॉल मैसेज करने का क्या फ़ायदा। एंड रिलेशनशिप की एनर्जीज में द एम्पायर का कार्ड है, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो कंटिन्यू रिलेशनशिप में। एक ये लॉयल पार्टनर है, रिलायबल पर्सन है जो कि आगे चल कर के आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर ये पर्सन साबित हो सकता है। आपके भी गोल्स का ध्यान रखता है, अपने भी ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, बहुत एफर्ट कर रहा है, दिन रात ये मेहनत कर रहा है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा पर्सन ना सख्त है, यानी कि होता है ना किसी के नेचर में थोड़ी सी सख्ती होती है, वो उसको अपनी बातें मनवाने का या अपने डिसीजंस पे कायम रहने का एक वो होता है कि यार मैंने ये करना है तो बस करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए तो बस चाहिए। और अगर आप उसे कोई सजेशंस दोगे, गाइडेंस दोगे तो वो नहीं मानेगा। आपके पार्टनर की कुछ नेचर इसी तरह की है, जबकि रियलिटी ये भी है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एक क्लोज कनेक्शन है आपके साथ, दिल से वो आपके साथ अटैच हैं, कभी छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह से आप इनके साथ चल रहे हो ना, तो मे भी उनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि सामने वाला जब नहीं चल रहा तो मैं इस पॉइंट पे क्या कर रहा हूँ। ये जनवरी के मंथ के लिए टैरो रीडिंग थी। आपकी लव लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपको पता चल चुके हैं। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।